चलिए आज हम लोग समुच्चय समुच्चय यानी कि सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने सेट्स यानी कि समुच्चय के अंतर्गत विभिन्न चीजों के बारे में पिछली वाली वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हो, तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग पहले उस वीडियो को देख ले, तत्पश्चात ये वीडियो के देखे, तभी आपको यह वीडियो समुच्चय की सारी बात समझ में आएगी। तो चलिए आज हम लोग सेट के अंतर्गत समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां के बारे में सीखेंगे कि समुच्चय जो होते हैं उसको किस तरह व्यक्त किए जाते हैं। तो समुच्चय को व्यक्त करने की साधारणतः दो विधियां हैं, जो कि पहली विधि की बात हम लोगों ने पिछली बारी वीडियो में कर चुके हैं, जो कि था सारणी या तालिका रूप, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। आज हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में विभिन्न रोस्टर फॉर्म को किस तरह व्यक्त किया जाता है, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण, इतना बड़ा नाम है, मतलब इस जो नाम है ना, या इस सभी नाम क्या है? प्रतीकात्मक। तो ये एक अलग नाम, मतलब प्रतीकात्मक, गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण, ये जो आप तीन नाम देख रहे हैं, तीनों नाम एक ही है, मतलब एक ही व्यक्ति के तीन नाम है। उसी तरह की जो प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप, इसमें से कोई भी आप एक बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बोल देते हैं प्रतीकात्मक, तो यह भी एक प्रतीकात्मक बोल दीजिएगा तो इसका काम चल जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसी के यानी कि इसको इंग्लिश में सिंबॉलिक फ्रॉम और इसको सेट बिल्डर फ्रॉम और रूल फ्रॉम भी कहते हैं। तो हम इस तीनों नाम में से किसी एक नाम का ही उपयोग करेंगे, लेकिन कभी कभी विभिन्न बुकों में, मतलब बहुत तरह के बुक होते हैं, सभी तरह के बुकों में अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमने सभी नामों को क्या किया है, लिख लिया। तो चलिए देखते हैं सिंबॉलिक फ्रॉम या सेट बिल्डर फ्रॉम। ज्यादातर हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फ्रॉम। अब बुक के अनुसार इस नामों को ज्यादातर पुकारा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसी प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप, मतलब इसको सेट बिल्डर फ्रॉम के बारे में, सेट बिल्डर फ्रॉम को किस तरह व्यक्त किया जाता है, उस सारी चीजों को देखते हैं। तो देखिए, मतलब ये जो होते हैं ना प्रतीकात्मक या गुण यानी कि सेट बिल्डर फ्रॉम, इस सेट बिल्डर फ्रॉम में क्या होते हैं कि मतलब एक यदि सभी सदस्य को, मतलब जो अवयव होते हैं, जो समुच्चय होते हैं, वे सभी समुच्चय के सदस्य को किसी ऐसे गुण बता दिए जाते हैं जो सारे सदस्य एक ही गुण द्वारा संतुष्ट हो, एक ही गुण द्वारा संतुष्ट हो। और उसको ना इस तरह के मझिले ब्रैकेट के अंतर्गत, देखिए ये जो होते हैं ना मझिले ब्रैकेट के अंतर्गत, इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। और मझिले ब्रैकेट के अंतर्गत उसके एक्स जो चर होते हैं, चर यानी कि चर एक्स, उसके चर एक्स भी रखे जाते हैं। और ये मतलब ये सारी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो चलिए कोई बात नहीं है, इस सारी बात को एकदम अच्छे से करके देखते हैं, यानी कि अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगी। इस तरह बताने से आपको समझ में नहीं आएगी कि भला या क्या बता रहे, ये सेट बिल्डर फॉर्म बतानी थी आप, मतलब ये क्या बता रहे, ये सारी चीज मतलब इस तरह की बताने से ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो चलिए सेट बिल्डर को एक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर में सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं जो समुच्चय में, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह एक समुच्चय को व्यक्त किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह व्यक्त किया है। चलिए अब देखिए, यदि जैसे कि मान लेते हैं, जैसे यहाँ दिए हुए हैं, यदि a के 5 से छोटी प्रकृत संख्या के समुच्चय हो तो समुच्चय निर्माण रूप में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में निम्न प्रकार इसको लिखा जाता है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, यदि कोई, मतलब यहाँ प्रश्न को पहले देखिए, यदि a 5 से छोटी प्रकृत संख्या का समुच्चय हो तो इसको क्या कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको लिखने के लिए यदि पहले क्या कीजिए, पहले इसको लिखने के लिए एक समुच्चय ए, तो देखिए यहाँ ये समुच्चय ए बराबर मझली ब्रैकेट एक्स कॉमा यदि तिरछी लकीर यानी कि इसको तिरछी लकीर है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसा की सच डैट, यानी कि इसको ऐसा की
ऐसा कि, या इसको ऐसा कि हिंदी में पढ़िए, और तो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसको सच डैट पढ़िए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स ए का समुच्चय, समुच्चय ए का एक्स अवयव है, ऐसा कि एक्स 5 से छोटी प्रकृत संख्या, यानी इसको पढ़ने का तरीका है। तो पहले पढ़ने के तरीका को जानने से पहले क्या करते हैं, इसको किस तरह लिखा जाता है पहले वह जान लेना बहुत जरूरी। तो चलिए एक और चीज को एक अच्छी से आपको देखिए, या तो यदि इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको यानी कि ए 5 से छोटी प्रकृत संख्या के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए या तो आप एक्स चर लगा के एक्स चर लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक्स चर लगाया और एक्स चर के सामने एक्स चर के एक तिरछी कॉलम लगा के पुनः एक्स लिखिए, और पुनः एक्स लिखने के बाद 5 से छोटी प्रकृत संख्या, यानी कि ये एक ऐसा गुण है जो कि सभी सदस्यों को क्या करता हो, संतुष्ट करता। अब चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। उस प्रश्न को देखने के पश्चात सेट बिल्डर को किस तरह निरूपित किया जाता है, ये सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ दिए हुए, यदि बी बराबर बी समुच्चय ए ई आई ओ यू हो तो इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, यानी कि यदि इसको ना इस प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे, अभी केवल हम आपको जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। इसके आगे चल के इसके विभिन्न संबंधों के प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखेंगे। फिलहाल अभी केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, पहले देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में इसको हमको फॉर्म करना है, यानी कि दिखलाना है। तो इसको पहले हमारा बी है, तो बी के लिख लीजिए। अब ये जितने सदस्य है, जितने जो सदस्य है, देखिए ये सदस्य जो आप देख रहे हैं, इस सदस्य है, तो इस सारे सदस्य को कोई ऐसा गुण बताइए जो सारे सदस्य क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। सारे सदस्य क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो संतुष्ट करने के लिए रुकिए अभी बताते। अब पहले इसको मझले ब्रैकेट के अंतर्गत है तो रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए, अभी देखिए तो ए ई आई ओ यू है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। तो लिख दीजिए अंग्रेजी अंग्रेजी वर्ण वर्णमाला माला का स्वर 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 है। अब देखिए, अब इस प्रकार के लिख देने से, अब इस प्रकार के लिख दिए तो यही हो गई कौन से, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। काहे कि अब देखिए, अब ए ई आई ओ लिखना है। अब ए ई आई ओ को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो हम ऐसे गुणों को तलाश करेंगे, ऐसी गुण ढूंढेंगे उसके सदस्य में ऐसी गुणों को ढूंढेंगे जो कि क्या करता हो, सभी सदस्य को एक ही गुणों द्वारा क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, मतलब सभी को प्रदर्शित कर देता। तो अंग्रेजी वर्णमाला था, अंग्रेजी ए ई आई ओ यू, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ना है, तो स्वर है, तो यह हो गया। तो अब इसको इस तरह, अभी देखिए यहाँ हमने एक चीज और गलती की, यहाँ ना समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए पहले इसके ब्रैकेट के अंदर चर को लिखा जाता, जो कि मैंने अभी चर को लिखा ही नहीं, बल्कि यह क्या हो जाती, इस तरह आप लिखिएगा ना तो गलत हो जाती है, समुच्चय निर्माण रूप इस तरह गलत हो जाती है। तो इसीलिए इसको सही करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ सही करने के, अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए पहले देखिए, यानी किस प्रकार के प्रश्न था, तो अभी हमने क्या की थी, इस प्रकार आप लिखेंगे तो गलत हो जाता है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, पहले इसके नियम होते, उस नियम को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए इसके क्या नियम होते हैं, यानी कि देखिए कहा था कि जैसे बी था ना, तब बी हमारा क्या था, बी हमारा समुच्चय था, और इसके समुच्चय के बी समुच्चय के सदस्य कौन है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यदि आप तो जानते हैं कि ए देखिए यहाँ ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है कि नहीं। तब बी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो इसको लिख देने से हमको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं हो जाती। इस तरह के सेट बिल्डर फॉर्म कीजिएगा ना तो गलत हो जाए। सेट बिल्डर फॉर्म को करने के लिए, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, ठीक है।
पहले ब्रैकेट लेनी पड़ेगी। देखिए इस प्रश्न को तो इस तरह से हल कीजिएगा तो गलत हो जाता है। अब इस तरह के ब्रैकेट ले लेने के पश्चात क्या कीजिएगा, यहाँ ना क्या करते हैं, पहले ना एक्स एक्स लिखते हैं यानी कि चर लेते हैं। अब इसी चर को क्या करते हैं, तिरछी लकीर दे दीजिए या नहीं तो क्या दे दीजिए, कॉलन दे दीजिए, कॉलन, इस तरह के कॉलन, यानी कि अब पुनः एक्स लिख दीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि तिरछी लकीर खींच के एक्स लिख दीजिए। अब उसके पश्चात लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अब क्या है, स्वर है। अब इस स्वर है। अब इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार देखिए, अब यही हो गई हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस प्रकार के यानी सेट बिल्डर फॉर्म में आप देख चुके होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप इस प्रश्न को हल करते समय सेट बिल्डर के फॉर्म को बहुत बारीकी से देखने के बाद कुछ बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है कि अच्छा, समुच्चय में दिया रहे ना, समुच्चय में यदि कोई समुच्चय है और उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करने के लिए कह दिया जाए तो पहले आपको ध्यान रखनी है, पहले जो समुच्चय है यानी ए समुच्चय है तो ए लिख दीजिए, बी है तो बी लिख दीजिए और उसके बाद बराबर दे दीजिए जैसे कि हमने यहाँ दिया। अब बराबर के बाद क्या कीजिएगा, इसको ना मझिले ब्रैकेट के अंतर्गत रखिए। अब मझिले ब्रैकेट में रख लिए। अब उसके बाद एक्स कोई चर लेंगे या तिरछी लकीर एक्स के बाद तिरछी लकीर खींचेंगे और नहीं तो तिरछी लकीर नहीं खींचेंगे ना तो क्या कीजिए, एक्स में ना एक कॉलन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, कॉलन, एक्स कॉलन एक्स, इस तरह से लिख दीजिए एक्स कॉलन एक्स। अब उसके बाद एक्स कॉलन लिखने के बाद क्या कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है यानी कि वैसे गुण को लिख दीजिए, वे गुण को लिख दीजिए कि सारे सदस्य क्या होता हो, सारे सदस्य एक ही गुण द्वारा क्या होता हो, संतुष्ट होता हो। तो ए ई आई ओ यू अंग्रेजी के वर्णमाला स्वर है। या तो ए ई आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या, तो आप कहिएगा कि A E I O U है। क्या है, A E I O U, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब इसको यह गुण को क्या कर देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो यही हो गई हमारा कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप कहिएगा कि आप तो तिरछी कॉलन एक्स दे दी, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसके पढ़ने का तरीका होता है। तो चलिए क्या पढ़ेंगे, एक्स देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स ना, देखिए ये एक्स है ना, ये एक्स बी का समुच्चय है। अब देखिए एक्स जो है ना बी का समुच्चय है, एक्स बी का समुच्चय है। आई जो लकीर देख रहे हैं ना, आपकी जो लकीर और ई वाला जो देख रहे हैं, इसको ना अब इन दोनों को यदि कहीं आपके बुक में इस तरह दे दिया जाए या इस तरह दे दिया जाए तो इसको ना हम अंग्रेजी में सच डैट पढ़ेंगे। यदि हिंदी में पढ़ना है तो सच डैट को हिंदी में पढ़िएगा तो ऐसा की पढ़िए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कि एक्स बी का समुच्चय है, एक्स बी का समुच्चय है, एक्स बी का समुच्चय है, ऐसा कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। आप इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह से इसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। यदि चलिए अब क्या करते हैं, अभी और उदाहरण। अब देखिए अब क्या होता है, अब देखिए आपको ना क्या करते हैं, कुछ प्रश्न देते हैं। अब इस प्रश्न को क्या कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए दिए हुए है कि निम्न प्रश्नों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, अर्थात इसको ना आप खुद एक समुच्चय में है ये है। अब इस समुच्चय को ना आपको व्यक्त करना है। अब किसमें व्यक्त करना है आपको, तो समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। इस समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए आपको जो मैंने क्या बताई थी, जो पिछली जो बात बताई थी उस बात को ध्यान कीजिए, अब ध्यान में रखिए। अब देखिए तो क्या करते हैं, हल करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं हो रहा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हल करने की कोशिश। अब देखिए इसको हम ही हल कर देते हैं, किंतु आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह ये हल होगा। तो चलिए यहाँ दिए हुए ए बराबर यानी कि समुच्चय ए बराबर
-1 0 0 1 2 3 मतलब कॉमा दिया ब्रैकेट 8 में इसके अंतर्गत दिए हो। अब इसको क्या करनी है, हमको इसको समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखनी है। अब इस प्रश्न को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, पहला तो इसके चलिए इसके बात कर लेते हैं इसके आंसर के, किस तरह इसके आंसर लिखे जाते हैं। तो पहला को हल करना, तो पहला को क्या कीजिए, पहले ए है तो इसके समुच्चय ए लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट लीजिए, अब ब्रैकेट के अंदर अब इसके चर लिखिए, तो इसके चर एक्स लिख देते हैं। अब पुनः इसको क्या कीजिए, एक तिरछी लकीर खींचिए, तिरछी लकीर यानी कि इसको पढ़ेंगे ऐसा की, लेकिन अभी तिरछी लकीर बोली। अब फिर पुनः एक्स लिख दीजिए। अब पुनः एक्स लिखने के बाद क्या कीजिएगा, अब देखिए -1 0 1 2 यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सम्मिलित है, तो इसको क्या कहिए, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक लिख दिए। अब देखिएगा ना, तो -1 से शुरू है 8 तक जाता है, तो लिख दीजिए -1 1 लिख दीजिए। अब बीच किससे बड़ा है, यानी कि x से बड़ा है। अब ये x ना इसके x ना 8 से क्या है, 8 से x ना 8 से बड़ा है, 8 से ना बड़ा है। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार लिख देते हैं, तो यही हमारा हो जाता है क्या, समुच्चय निर्माण रूप। इस तरह से आपको क्या करनी पड़ेगी, जो सदस्य दी हुई रहती है उस सदस्य के कुछ ऐसे गुणों को ढूंढना पड़ता है जो प्रत्येक गुण जो क्या होता हो, जो प्रत्येक गुण प्रत्येक अवयव एक ही गुणों द्वारा क्या होता हो, संतुष्ट होता हो। तो यहाँ देखिए पूर्णांक लिख दिए, तो सारा पूर्णांक -1 0 1 2 3 क्या होता है, एक इसके बारे में पूर्णांक बता देता है कि नहीं, तो बता देता है। अब देखिए -1 फिर उसके बाद x -8, यदि इस प्रकार इसको क्या किए हमने समुच्चय निर्माण रूप में इसको सेट कर दी। अब फिर आगे देखिए, आगे क्या